नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर सूरज प्रिया और आपका साथ करते हैं ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो भाइयों, आज की जो वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से भरपूर होगी। वीडियो का टॉपिक भी देख सकते हैं क्या है, एक्सपेंस ऑफ स्टेइंग इन नोएडा वर्सेस बेंगलोर। तो ये सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है लोगों के बीच में कि कहाँ पे हम रहें तो कम खर्चा है और कितना हमारा एक्सपेंस बन जाएगा अगर हम वहाँ रहते हैं, ठीक है। और आपकी कितनी आपकी सैलरी होनी चाहिए जिससे आप वहाँ आराम से सर्वाइव कर पाओ। तो मैं आपको बता दें, ठीक है। तो मेन चीज़ जो होती है, अगर आप किसी भी शहर में रह रहे हो तो सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ कहाँ आता है, रहने और ट्रांसपोर्टेशन का। तो इन्हीं दो चीज़ों के बीच में आपका जो खर्चा है और आपके जो एक्सपेंसेस हैं और आपकी जो बचत है, इसी के ऊपर निर्भर रहती है, ठीक है। तो बात करते हैं रहने की, तो मैं कंपैरिजन अभी करके बता देता हूँ आपको। तो अगर आप नोएडा में कहीं आप पीजी वगैरह देखते हो तो जहाँ तक मुझे लगता है 10,000 में काफ़ी अच्छा, 8 से 10,000 में बहुत अच्छा पीजी आपको मिल जाता है, वो भी डबल शेयरिंग, ठीक है। और ट्रिपल शेयरिंग में आ जाते हो तो और ज़्यादा आपको सस्ता बता रहा हूँ। कोई अच्छा प्रोफेशनल एरिया है, मतलब अच्छा एरिया है नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कोई सेक्टर में अगर आप ले रहे हो तो आपको इस रेंज के अंदर आपको पीजी मिल जाते हैं, ठीक है। और अगर मैं बेंगलोर की बात करूं तो आपको अगर किसी अच्छे एरिया में आपको पीजी वगैरह लेना है, डबल शेयरिंग या ट्रिपल शेयरिंग, तो स्टार्टिंग प्राइस ही आपके 12 या 13 हज़ार से चालू हो जाती है, ठीक है। अब मैं ये लोग ये कहेंगे कि मैंने 6,000 में भी ले रखा है। तो दोस्तों, ये आपका जो डिपेंड करता है आप किस एरिया में रह रहे हो। अगर आप झोड़ में रह रहे हो, चाहे आप दिल्ली में रहो, नोएडा में रहो, गुड़गांव में रहो, तो आपको गांव में तो सब हर जगह सस्ता मिल जाएगा। बेंगलोर में ऐसी भी जगह हैं जहाँ पे आपको 7,000 में, 6,000 में पीजी मिल जाएगा, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी के पास में है, ठीक है, और बिल्कुल गाँव है। तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं एक बात कर रहा हूँ प्रॉपर वेल डेवलप्ड एरिया की, ठीक है। तो अगर आप वेल डेवलप्ड एरिया में, अगर आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा में देख रहे हो तो आपको 8-10 हज़ार में पीजी मिल जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, जो कि मैंने खुद अनुभव करा है, ठीक है। और बात करते हैं बेंगलोर की, तो बेंगलोर में आपको 10-12 हज़ार से चालू होता है डबल शेयरिंग। अगर आप सिंगल शेयरिंग के लिए जाते तो और ज़्यादा प्राइस बढ़ता चले जाता है। तो ये जो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो यही है कि आपका रहन सहन का और आप रहने के लिए कितना दे रहे हो। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन, अगर बात बेंगलोर की बात करी जाए तो ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे हर जगह आप कहीं भी जाना चाहते हो बेंगलोर के अंदर तो उसके लिए आपको BMTC की बसेस मिल जाती हैं जाने के लिए, किसी भी जगह के लिए, जो कि काफ़ी सस्ती हैं। आप 20-30 रुपये में, 40 रुपये में, 50 रुपये में कहीं भी पहुँच सकते हो, ठीक है। पर दिक्कत ये है वहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो बहुत लोग अवॉइड करते हैं बसेस से जाना और रैपिडो या फिर ओला का इस्तेमाल करते हैं। ऑन द अदर हैंड हम बात करते हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा की, तो यहाँ पे बसेस हैं पर हर जगह के लिए बसेस नहीं हैं। आप किसी भी छोटे से छोटे या बड़े से बड़े शहर में नहीं जा सकते। शेयरिंग ऑटो का हिसाब है, शेयरिंग ऑटो चलते हैं, आप 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये उस तरीके से ऑटो में जा सकते हैं। तो ये चीज़ें मतलब नोएडा में देखने के लिए मिल जाती हैं। और बात करें ट्रैफिक की, तो ट्रैफिक भी एज कम्पेयर टू बेंगलोर काफ़ी कम है अभी। आगे फ्यूचर में मेरे को पता नहीं कितना बढ़ जाएगा, पर अभी तो काफ़ी कम है। सारी चीज़ों को इकट्ठा करके मैं पूरा एक्सपेंस आपको बताऊँगा कि कहाँ आप अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, कहाँ नहीं, ठीक है। और बात करते हैं, आप कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में या किसी अच्छी जगह खाना खाने जाते हैं बेंगलोर में तो बहुत महंगा पड़ता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महंगा। नॉर्थ इंडियन डिशेस आप लेते हो तो आपको ये समझ लो कि आपके 1,000-1,200 रुपये चले जाएंगे, 2 आदमी खा रहे हो तो, ठीक है। तो ये अगर आप कहीं रेस्टोरेंट में या फिर किसी स्ट्रीट में, चर्च स्ट्रीट वगैरह में जा रहे हो या कहीं पे जा रहे हो, वहीं आप दिल्ली नोएडा में अगर आप खा रहे हो कहीं भी चीज़ में, ठीक है, किसी भी अच्छी जगह भी जा रहे हो तो आपको, मुझे नहीं लगता कि इतना खर्चा आएगा रेस्टोरेंट का, ठीक है। और वहाँ पे काफ़ी चीज़ें, स्ट्रीट्स भी हैं, ठीक है, बहुत सारी मार्केट है, यहाँ पे आपको अच्छा खाना मिल जाता है। पर अगर आपको बेंगलोर में अच्छा खाना चाहिए तो आपको अच्छे खासे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो ये चीज़ मैं समझता हूँ, ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो बन जाता है एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है। तो मैंने 3 चीज़ें बताई, रहना, ट्रांसपोर्टेशन और आपका बाहर खाना पीना खा रहे हो या कुछ कर रहे हो, बाहर एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो उसका कितना खर्चा आएगा। इसके अलावा और क्या ही हो सकता है, रहना खाना, अगर आप कब बाहर कहीं रह रहे हो तो यही 3 चीज़ें तो ज़रूरत रहती है मेरे हिसाब से। इसके अलावा क्या ज़रूरत रहती है? तो जहाँ तक बात करें जो खर्चा किस चीज़ से हम कैलकुलेट करते हैं, तो रहने से हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोटा मोटा। तो आपको मैं बता दूँ, थोड़ा रहने का बेंगलोर में एज कम्पेयर टू नोएडा, ग्रेटर नोएडा ज़्यादा है, ठीक है। तो वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप कमरे लेते हो वहाँ पे, अगर आप अपना रूम लेना चाहते हो 1 BHK या 2 BHK, तो उसमें आपकी कमर टूट जाएगी। कमर कैसे टूट जाएगी? क्योंकि आपको एडवांस 1 लाख या 50 हज़ार से ऊपर ही देना पड़ता, मिनिमम 50 हज़ार है। आप 1 BHK छोटा से छोटा रूम लीजिए, जबकि हमारे यहाँ पे नोएडा में इतना ज़्यादा एडवांस आपको नहीं पे करना पड़ता, थोड़ा कम रहता है और कमरे भी सस्ते मिल जाते हैं, ठीक है। और बात करते हैं फूड क्वालिटी भी थोड़ा डिफरेंस रहेगा, बिल्कुल डिफरेंस रहेगा। वहाँ पे चावल के जो प्रोडक्ट्स हैं आपको वो खाने के लिए ज़्यादा मिलेंगे, यहाँ पे रोटी मिल जाएगी आपको आराम से। करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का, मैंने आपको बता दिया। अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो वहाँ पे आपको बसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि आप बैलेंस रख सको, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे अगर आप ऑटो लेते हो, शेयरिंग ऑटो वाला हिसाब नहीं है आपको, या तो ओला करवाना पड़ेगा जो कि काफ़ी महंगा पड़ेगा, या फिर आपको पर्सनल अपना ऑटो बुक करना पड़ेगा जो कि 1 या 2 किलोमीटर के लिए आपसे 100-150 रुपये चार्ज करेगा। नोएडा के लिए आप ये चीज़ सेम करते हो, 20-30 किलोमीटर भी आप जाते हो तो 20 से 30 रुपये आपको लगेंगे, ठीक है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता, इसके अलावा आपके पर्सनल खर्चे हैं वो आप कितने भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इन दोनों के अलावा मुझे नहीं लगता
ठीक है। इसके अलावा आप बाहर खा रहे हो, कुछ खा रहे हो, तो आपके पर्सनल खर्चे में आ जाएंगे, वो वहाँ भी खर्चा होगा और वो यहाँ भी खर्चा होगा, इसमें कोई मतलब दो राय वाली बात नहीं है। तो मैं अगर आपको टोटल ऑल ओवर में खर्चा बताऊँ कि अगर आप नॉर्मल ज़्यादा खर्चीले नहीं हो तो मेरे हिसाब से आपके पीजी का खर्चा मान लो, ठीक है। अगर आप अच्छे वेल डिजर्व, मान लो बेंगलोर में आप HSR लेआउट में रह रहे हो, ठीक है, HSR लेआउट बहुत अच्छा एरिया रह रहे हो, फॉर एग्जांपल आप डबल शेयरिंग में रह रहे हो, तो आपको 12,000, मैं मोटा मोटा मान के चल रहा हूँ, 10 से 12,000 आपके पीजी का किराया होगा, डबल शेयरिंग में रह रहे हो। उसके बाद में आपका ट्रांसपोर्टेशन मान लो 2 या 3,000 अगर आपकी कंपनी दूर है, ठीक है, तो आप 15,000 मान लो, और आपके अदर एक्सपेंसेस मान लो, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि 16, 17, 18,000 में आपका पूरा हो जाएगा अगर आप किसी अच्छा एरिया में रह रहे हो बेंगलोर में। और वहीं ग्रेटर नोएडा की बात करते हैं तो आपको 9 से 10,000 के बीच में मुझे लगता है पीजी मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन में आपको वही 1-2 हज़ार मान लो, तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 या 3,000 का डिफरेंस आएगा। बाकी जो मेन खर्चा आता है वो आता है आपको घर आने में। अगर आप घर आते हो, मान लो आप दिल्ली में रहने वाले हो और आप बेंगलोर में जॉब करते हो, तो आपको अगर आप फ्लाइट से घर आते हो, ट्रेन से घर आते हो, ट्रेन से तो बहुत टाइम लग जाता है, फ्लाइट से आना जाना आपका ही 15-20 हज़ार का पड़ जाता है। तो ये जो है ये काफ़ी फासला पड़ाता है, ये जो चीज़ मैंने बताई घर आने जाने की। तो दोस्तों ये थी वीडियो, मुझे इसके अलावा नहीं लगता कोई और ज़्यादा डिफरेंस है। अगर मैं कुछ भूल चूक हो गई, मैंने रैंडमली वीडियो बनाई, अचानक से वीडियो बनाई जो मेरे दिमाग में आ रहा था, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ भूल गया, कोशिश करूँगा आप मेरे को आइडिया दीजिए, कमेंट में लिखिए कि सर आपने ये मिस कर दिया, आप इसको ऐड करिए और इस चीज़ के बारे में बताइए, तो बिल्कुल हम दूसरी वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, अगर आप कहीं भी जॉब देख रहे हो, अगर आपको 2 सिटीज़ का मौका मिल रहा है तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से दे सकते हैं, ठीक है। बाकी मौसम वगैरह तो आपके ऊपर है, मैंने खर्चा बता दिया भैया इतना होता है, ठीक है। अगर आप नॉर्मल आम आदमी हो, अगर आप भैया उड़ते पंछी हो, तो आपको 50,000 भी कम पड़ जाएंगे, किसी छोटे से छोटे गाँव में रह लो, बड़े से बड़े शहर में रह लो, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया उस वीडियो को देखने के लिए। सी यू नेक्स्ट व्लॉग, बाय।